हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। So we have butterfly, we have hat, and we have boat. Okay. So first of all, butterfly, a change for better. तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में चेंज आ रहा है। ये आपके नेचर में हो सकता है, ये आपकी सिचुएशन में हो सकता है, ये आपके बिहेवियर में हो सकता है ना, आपके लुक्स में हो सकता है, चेंजेस आ रहे हैं। ये यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। और चेंज कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि नाउ यू आर बिकमिंग अ बटरफ्लाई। आपके कुछ फेजेस रहे हैं लाइफ में, उन फेजेस से आप बाहर निकल रहे हैं। और जैसे लाइफ में अच्छा टाइम आया, फिर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई, फिर आपने अपने आप को संभाला। क्योंकि देखो बटरफ्लाई ने ना बड़े सारे स्टेजेस देखे हैं, है ना, वो लावा, कुकून, ये सारे स्टेजेस उसने देखे हैं। अब उस स्टेजेस पे तो उसको किसी ने इतना पसंद नहीं किया, बट अब नाउ यू आर लाइक बटरफ्लाई। अब आप बन गए हो, अब आप अपने लिए स्टेबल हो गए हो। उस चीज में लोगों को आप पसंद आ रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप भी फ्लाई कर पा रहे हो, उड़ पा रहे हो। एक बटरफ्लाई जब बटरफ्लाई बन जाती है तो वो अपनी मर्जी से फ्लाई कर सकती है। तो आप अपने अंदर भी चेंजेस लेकर आ रहे हो, ठीक है। सो अब आप अपने आप को थोड़ा सा, हो सकता है अगर इंट्रोवर्ट थे तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट कर रहे हो, लोगों से मिलना जुलना, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। एंड नाउ यू आर कंप्लीट। मतलब आपके अंदर जो भी चेंजेस लाने थे यूनिवर्स ने, जो भी आपको लेसन सिखाने थे यूनिवर्स ने, वो हो चुका है। नाउ यू आर लाइक कि आप सोलो फ्लाई कर सकते हो और आप खुद पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी हैव द हैट कार्ड, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। अभी ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो एक कोई ग्रुप है, चार फ्रेंड्स का, ठीक है। उसमें आप थे कि सबको मनाते रहते थे कि अरे नहीं नहीं, लड़ना नहीं है, एक साथ रहना है, खुशी खुशी रहो, क्यों लड़ने की जरूरत है, आपस में क्यों अपने रिश्ते खराब कर रहे हो। बट इस हफ्ते में ऐसा होगा ना, आपको लगेगा यार मैं ही क्यों, हर बार मैं ही क्यों लोगों को जो है एक साथ रहने के लिए मोटिवेट करूं, या हमेशा मैं ही क्यों लोगों को मनाऊं। मेरी ड्यूटी नहीं है ये, है ना। तो थोड़ा सा आप डिफरेंट रोल प्ले करोगे। जैसे मानो अगर आप सबसे ज्यादा फैमिली में रिस्पॉन्सिबल थे ना, तो इस हफ्ते थोड़ा सा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम करोगे, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अब मुझे चेंज भी होना है और मैं चेंज हो रहा हूँ, हो रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं करते रहना। तो थोड़ा सा आपका रोल चेंज होगा। कुछ लोगों के लिए आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कहीं आपका रोल चेंज होगा। मान लो अब आपको डायरेक्ट सिर्फ क्लाइंट से मिलना होता था, बट अब आपको है कि क्लाइंट से पहले उसी के मैनेजर से, उसी के असिस्टेंट से आपको बात करनी पड़ जाए, आप डायरेक्ट क्लाइंट से ना मिल पाओ। तो कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ तो चेंज होगा इस हफ्ते में, ठीक है ना। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, इस हफ्ते पैसा आएगा। अब ये पैसा कुछ लोगों के लिए तो भर के आ रहा है ना, बैग भर के आ रहा है। बट कुछ लोगों के लिए पैसा धीरे धीरे आ रहा है, पर भरेगा बैग ही। कैसे कि क्योंकि ये ना यहाँ पर बोट दिखाई गई है, और बोट जो है ये वाटर ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो स्लो होता है, थोड़ा लेट होता है, थोड़ा डिले होता है। तो पैसा तो आ रहा है, किसी के लिए तो एक साथ पैसा पूरा आएगा आपके पास, इसी हफ्ते में आ जाएगा। किसी के लिए इसी हफ्ते में वो पूरा पैसा थोड़ा थोड़ा करके आएगा आपकी तरफ, ठीक है। ऐसी एनर्जी होगी। बट हाँ, मनी इज कमिंग। एंड यहाँ पर ना दो कार्ड ऐसे हैं जहां पर सन को शो किया गया है, विच मीन्स हेल्थ भी रिकवर हो रही है, ठीक है। हेल्थ में रिकवरी भी है, आपकी हेल्थ में भी चेंजेस आ रहे हैं। एंड बी हैप्पी, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाने के लिए ये सन और ये बटरफ्लाई दिखाया गया है कि थोड़ा हैप्पी मोमेंट्स भी शेयर करो। सीरियस रहने से कुछ नहीं होने वाला, लाइफ ना आज है कल का पता नहीं है, तो थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट्स को भी शेयर किया करो, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर मोर एनर्जीज। मोनोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए कन्या राशि। मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ, चलो यहाँ पर मुझे याद आ गया। टीचिंग जॉब में हम हैं और अचानक से हमें कह दिया जाता है कि आपको आज, क्योंकि रिसेप्शन पे मैम नहीं आए हैं, तो आपको वहाँ बैठना पड़ेगा, क्योंकि आज मैम नहीं है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ अपसेंट है मैम।
तो मेरा रोल क्या हो गया, अचानक से मैं टीचर से एकदम से रिसेप्शनिस्ट, है ना, चेंज कर दिया मैंने अपना रोल। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ गई। अब ये किसी के लिए एग्जाम्पल बहुत छोटा सा दिया है मैंने, बट मुझे ऐसा लगता है कि समझाने के लिए इनफ है ये, आपको अब समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाला हफ्ता। कन्या राशि, a win-win outcome is forecast, full moon in Libra. Those who are in business, for sure, those who are in business, कुछ तो ऐसा होगा जहां पर ये जो बात आई थी ना, ये यहाँ पर कंफर्म कर रही है कि मनी आ रहा है, आपके क्लाइंट्स हैप्पी हैं आपसे, ठीक है, आपका काम बोल रहा है। सिर्फ आप अपनी तरफ से जो एफर्ट्स कर रहे हो, ऐसा होता था ना यार मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा सामने से, वो रिजल्ट देखने को मिलेगा इस हफ्ते में। ठीक है, लीब्रा जो है यहाँ वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीनस मनी को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट। दूसरा, अब इसी का दूसरा साइड देखें तो लीब्रा जो है मैरिज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशनशिप्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पार्टनर के साथ आपका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो सकता है, पार्टनर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका पार्टनर आपको बहुत इंपॉर्टेंस दे सकता है, ये मुझे एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर आप हो सकता है बैलेंस भी करें रिश्ते को, अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ नोक झोंक है तो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे आप। ओके, कन्या राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मैंने अभी आपको समझाया, 2 मिनट पहले मैंने आपको ये समझाया कि लाइफ का कुछ नहीं पता है, इंजॉय योर टाइम, है ना। देखो फन एनर्जी आ गई आपके सामने ही, कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ और कार्ड्स भी बता रहे हैं कि आपको बैलेंस करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप से दुनिया नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ पैसे से दुनिया नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से दुनिया नहीं चलेगी। यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ, योर रिलेशनशिप्स, योर करियर। ओके, सो यहाँ पर नए लोग मिल सकते हैं आपको, और कुछ लोगों के लिए आप कुछ नई एक्टिविटीज़ में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। जैसे मान लो आप कभी भी आपने किसी स्पोर्ट्स को खेला नहीं है, तो आपको लगता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा कुछ स्पोर्ट्स में जाने की ज़रूरत है, मेरा मन है मैं भी कोई नया स्पोर्ट्स खेलूँ या स्पोर्ट्स में अपने आप को एनरोल करूँ। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिम ज्वाइन कर रहे हैं आप। कोई स्पोर्ट्स का मतलब यही नहीं है कि आउटडोर स्पोर्ट्स, कुछ ना कुछ आप इंडोर भी, आप हो सकता है बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ ऐसा होगा जहाँ फन फन को आप थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इस हफ्ते में। ओके, आपकी केमिस्ट्री अपने पार्टनर से अच्छी हो सकती है। फ्लेमिंगो ना, अगर ये जो कलर अगर मैं देखती हूँ ना, तो मुझे कई बार ऐसा होता है फ्लेमिंगो जो जो यंगर फ्लेमिंगोज होते हैं, उनकी मदर ना उनको इस कलर का बनाती है, कहते तो यही है, अब जो सच्चाई है वो पता नहीं मुझे तो इतना पता है कि फ्लेमिंगो की जो मदर होती है वो इनको जब फीड करती है ना, तो वो कहते हैं ब्लड से फीड करती हैं, और ये जो बच्चे होते हैं उनका कलर ये होता है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपका अपनी मदर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, फीमेल स्पाउस, क्योंकि वीनस फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, किसी फीमेल के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा हो सकता है, और यू हैव टू करना भी पड़ सकता है, हो सकता है आपको करना चाहिए, ये गाइडेंस भी आ रही हो। ठीक है, कन्या राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ऑक्यूपेशन, सो अभी जस्ट यहाँ पर बिजनेस की बात हुई, अभी जस्ट यहाँ पर रिलेशनशिप की बात हुई, दोनों बात हुई, दैट इज ऑक्यूपेशन एंड दैट इज मैरिज, दोनों ही कार्ड आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, एंड डिटेल ओरिएंटेड आप हो रहे हो, डिटेल ओरिएंटेड आप हो रहे हो, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज आप नजर आ रहे हो, एक एक छोटी छोटी बारीकी आपको, आप काम की ध्यान रखोगे ये नजर आ रहा है, क्लियर हो रहे हो अपने काम में, रिफाइनमेंट आ रही है आपके काम में। ठीक है, आपके लिए बस एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि आपको थोड़ी चारों तरफ नजर रखनी है, क्योंकि यहाँ पर ना एक, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सीजर ओपन है। ठीक है, अब अगर ये सीजर ओपन है और वहीं पर क्लोथ आ रहा है, तो ये कट सकता है, ये जो क्लोथ है ये कट सकता है, उसका पूरा ध्यान मशीन पर है, उसका ध्यान इस सीजर पे नहीं है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर नजर रखो अपने काम में। ठीक है, तभी मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखा है, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा आपको इधर उधर। ठीक है, हर जगह आपको अपनी नजर जमा के रखनी है भाई। ओके, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द रिलेशनशिप सेक्शन। पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है कन्या राशि आने वाले हफ्ते में। थ्री ऑफ पेंटिकल, पर्सन चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं और हेल्दी रिलेशनशिप चाह रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है किसी से बातचीत भी करते हैं आपके बारे में। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड थ्री ऑफ सॉर्ड। थ्री ऑफ सॉर्ड कहता है कि मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पर देखो
कन्या राशि, कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को अभी भी हर्ट होती हैं। वो चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी हर्ट होती हैं कि अरे यार ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा बिहेव नहीं चाहिए था, है ना। तो कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो इंसान अभी भी हर्ट कुछ लेकर बैठे हुए हैं मन में। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट एक्शन वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स में ये दिख रहा है कि इमोशनली वो इंसान अभी इतना अनअवेलेबल है कि वो अगर आपके पास आ भी जाते हैं, कांटेक्ट कर भी लेते हैं, तो वो इमोशनल अवेलेबल नहीं है, विच मीन्स कि अभी यहाँ पर थोड़ा विड्रॉ एनर्जी में है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सोलो और यू कैन से सिंगल कन्या राशि। लव लाइफ कैसी है आपकी, देख लेते हैं। सिंगल कन्या राशि, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि आप ना अपनी लाइफ में श्योर नहीं हो कि आपको अभी पेंटिकल्स पर काम करना है या आपको रिलेशनशिप पर काम करना है। तो अभी तो आप थोड़ा, कभी मन करता है कि चल यार रिलेशनशिप बनाते हैं, किसी इंसान से बात करते हैं, किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं। कई बार लगता है नहीं नहीं यार, अभी शायद वो टाइमिंग नहीं आई है और मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ जगल होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो आप खुद के लिए श्योर नहीं हो अभी। नाउ लेट्स चेक द बिजनेस और योर करियर सेक्शन। कन्या राशि, करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में। वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी देखो बड़ी ही स्मार्ट पर्सनालिटी है ये, और मैंने कहा है आपको नजर रखनी पड़ेगी थोड़ा सा, ठीक है। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ये कहता है कि यू आर विनिंग, आप जीत रहे हो, आप कहीं ना कहीं पावरफुल होते हुए नजर आ रहे हो। क्वीन पोजीशन, किंग पोजीशन आ जाती है इसमें, है ना। आपको पास्ट से जो भी चीटिंग मिली है, बिट्रेयल मिला है, या कहीं ना कहीं रिजेक्शन भी मिला है, आप उस चीज को लेकर बैठे हुए नहीं हो गया, अच्छा ऐसा हो गया ऐसा हो गया, नहीं। आप अपने एक्शंस ले रहे हो, आप अपने आप को कहते हैं ना डिसिप्लिन रख रहे हो, और अपना विजन क्लियर रख रहे हो कि आज से 5 साल बाद मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है। तो वो यहाँ पर नजर आ रहा है और उसके लिए आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि करियर में कोई ना कोई कोलैबोरेशन, कोई टीम वर्क, कोई ना कोई आपके लिए जो है बॉन्ड साइन होना, किसी तरीके का आपके लिए जो है हेल्प आना, सपोर्ट आना, ये हो सकता है। 2 ऑफ कप्स ये भी कहता है कोई डील क्रैक कर सकते हो इस हफ्ते में, ठीक है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव पार्टनर, उनसे डिस्कस करो इस बारे में, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर लास्ट वीक, सॉरी एंड ऑफ द वीक, जस्टिस एनर्जी, सेम दैट लिब्रा एनर्जी। सो जस्टिस हो रहा है, जस्टिस विल बी सर्व। आपको जो है न्याय कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपके काम में, आपको जो है आप कह लो सक्सेस कह लो या ग्रोथ कह लो, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। जस्टिस नंबर, ये जस्टिस 11 नंबर की एनर्जी है। न्यू पोर्टल ओपन हो सकता है, कोई ना कोई नए नए लोग आपसे मिल सकते हैं, ऐड हो सकते हैं आपके काम में, आपको नई जॉब मिल सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बॉन्ड साइन कर रहे हो आप, कहीं नया आपके लिए जो है कुछ काम स्टार्ट हो रहा है, ये एनर्जी है यहाँ पर। जस्टिस कार्ड ये भी बताता है कि ये ना सैटर्न की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि शनिदेव ने बहुत अच्छे से आपको देख लिया है, और अभी यहाँ पर 28 अक्टूबर नहीं, 28 नवंबर के आसपास ऐसा होगा कि शनि जो हैं वो चेंज, मतलब ट्रांजिट हो रहे हैं। तो उस टाइम में ना कहीं कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे कन्या राशि, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी इस हफ्ते में तो देख ही रहे हैं, बट आगे और अभी आपको भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नाउ वी हैव द फाइनेंसेस। फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए कन्या राशि। 28 पता नहीं 29 नवंबर को हो रहे हैं, मतलब ये पाइसिस में जा रहे हैं, तो तब देखना कुछ चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस कैसे हैं कन्या राशि आने वाले हफ्ते में। फाइनेंसेस वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मनी इज कमिंग, मैंने बोला था आपको। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि यू आर स्टेबल विद द मनी, एंड कहीं ना कहीं अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा आपका लाइफस्टाइल है ना, आपका जो लाइफस्टाइल है उसको और लग्जूरियस बनाना, या उसको और मैं बोलूँगी हेल्दी बनाना, इस पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ। कुछ लोगों के लिए तो मैंने बता दिया, आप यहाँ हो सकता है आप कुछ ना प्लांट्स बाय कर रहे हैं, या फिर आप हो सकता है कि कुछ कंफर्टेबल अपने घर के लिए कुछ फर्नीचर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कंफर्टेबल सोफ़ा हो गया, बीन बैग हो गया, या मैट्रेस हो गया, या कुशन हो गए, है ना, कुछ इस तरीके का, कुछ जो आपको कंफर्ट फील कराए, ओके। और हाँ, मैंने आई थिंक फूड की बात कर दी है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में कन्या राशि।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जो आप खा रहे हो, जो आप अपने बॉडी को दे रहे हो, बॉडी वही वापस भेज रही है आपकी तरफ, है ना। ये बॉडी क्या है, यही बॉडी टेम्पल है। इसी बॉडी के अंदर आपने जो भेजना है वही वापस आएगा। इसके अंदर आप रोना, इसके अंदर आप टेंशन, इसके अंदर आप कहीं ना कहीं फियर्स भेजोगे तो आपको बॉडी पे वो दिख जाएगा। बॉडी पे पक्का पता चलेगा आपको कि आपने अपनी एंग्जाइटी, अपना डिप्रेशन अंदर छुपा रखा है, वो बॉडी पे देखने को मिलेगा। अगर इसी बॉडी को आप हैप्पी रखोगे, इसी बॉडी को आप मोटिवेटेड रखोगे, इसी बॉडी को आप अच्छा हेल्दी फूड दे रहे हो, तो वो भी दिखेगा। बट ये वही बात है कि जो आप भेज रहे हो वो मिलेगा। अब ये इसमें मैं ये नहीं बता सकती आप क्या भेज रहे हो, तो आपको पता होगा, बट कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है बॉडी और आपका। अब देख लो यहाँ पर आप, अगर आप चैरिटी कर सकते हैं इस हफ्ते तो कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, कन्या राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है। स्टूडेंट्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने ना जिद लगा रखी है, अभी मैं तो ना 4 दिन पढ़ता हूँ, मुझे बाकी दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 दिन में मैं अपना काम कंप्लीट करता हूँ, पढ़ता हूँ, पेपर दे देता हूँ, पास हो जाता हूँ। आप ये नहीं सोचो कि जब 4 दिन पढ़कर आप पेपर पास कर सकते हो, तो अच्छे से अगर आप स्टडी कर लो तो आप टॉप कर जाओ। बट आपने नहीं, मैंने तो ठान रखा है मैं तो 4 दिन पढ़ूंगा बस, वो गलत है, ठीक है। मैं तो ना, मेरा यही स्टाइल है, मैं तो क्रैमिंग कर करके ही पढ़ूंगा, मैं तो इस ऐसे ही पढ़ता हूँ, मैं तो यूट्यूब से ही पढ़ूंगा, मेरा तो यही स्टाइल है। अगर आप ऐसे रहोगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए काम नहीं करेगा आपके लिए। थोड़ी जिद छोड़ो, ठीक है, और थोड़ा खुल जाओ, थोड़ा एडवेंचरस हो जाओगे। यहाँ थोड़ा चेंज करके देखते हैं यार, ज़रूरी नहीं है क्रैमिंग ही करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। सो 4 दिन की जगह 8 दिन पढ़ के देख लेते हैं, क्या पता बहुत अच्छे नंबर आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर भी पता है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग, मतलब हर एक चीज़ मेरे अकॉर्डिंग, मेरे टीचर्स भी मेरे अकॉर्डिंग हो, मेरा सिलेबस भी मेरे अकॉर्डिंग हो, नहीं होने वाला, जो मर्जी कर लो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाइडेंस फॉर द वीक, कन्या राशि। आप ना बहुत डरते हो कि ना मेरा ना पहले ना 10th में ना ऐसा ऐसा हुआ था, अब पता नहीं 12th में ऐसा ना हो जाए। क्यों हो जाए, चेंज नहीं हो रहे हो आप, अपने आप को चेंज नहीं मान रहे हो आप। आज आज आप वैसे हो जैसे 10th में थे, नहीं थे ना, तो वैसे अब चेंज हो रहे हो, तो अपने आप अंदर भी चेंज लेकर आओ, डरो मत, ठीक है। सी द ट्रांजिशन कार्ड ही ट्रांजिशन का आ गया अब इसमें, और वो क्या बताएंगे, बैलेंस योर सेल्फ, कैंसेरियन एनर्जी है, बैलेंस योर सेल्फ। चेंज हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करो और उसमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।